सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 33 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के ही श्लोक 34 से लेकर 39 तक को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 33 तक श्री भगवान जी ने अर्जुन को यही सत्य समझाया कि अर्जुन, तुम जिन शरीरों के लिए मोह कर रहे हो, ये तुम्हारे गुरुदेव, गुरु पितामह और गुरुदेव, वास्तव में तुम यह सत्य समझो कि आत्मा रूप में कभी कोई नहीं मरता। केवल ये शरीर का जीवात्मा वस्त्र के समान ये शरीर बदलती है। अर्जुन, एक सत्य समझ लो, पिछले जन्म में तुम्हारे जीवात्मा का शरीर भी दूसरा था और नाते रिश्तेदार भी कोई अन्य थे। आज इस जन्म में तुम्हारा ये शरीर अर्जुन का शरीर है, तुम्हारे ये नाते रिश्तेदार तुम्हारे सामने खड़े हैं। आने वाले जन्म में तुम्हारा शरीर भी बदल जाएगा, तुम्हारे नाते रिश्तेदार भी बदल जाएंगे। तो ज्ञानी जन इस सत्य को जानकर शरीर मोह में नहीं पड़ते और ना ही तुम्हें शरीर मोह में पड़ना चाहिए। तो वास्तव में ये सत्य समझ लो, इनमें से कोई कभी नहीं मरने वाला आप जीवात्मा रूप में, केवल ये स्थूल शरीर का नाश होने वाला है। इस सत्य को समझो। और अब तुम दूसरी दृष्टि से देखो तो तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो अधर्म को समाज में बढ़ने ना दे, उसके खिलाफ युद्ध करे, उसको खत्म करे। तो इस दृष्टि से भी तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए। अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने धर्म से हट जाओगे। तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम्हारा धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है इस संसार में, इस समाज में अधर्म को ना बढ़ने देना। मित्रों, अब इससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 34 से लेकर 39 तक को हम समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 34 से लेकर 39 तक। अर्जुन, जो तुम ये युद्ध भूमि पे खड़े हो और तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो ये सामने तुम इस संसार में, इस समाज में अपकीर्ति का यानी कि अपयश का सामना करोगे और सारा समाज तुम्हारे अपयश की निंदा करेगा। और जो ये महारथीगण तुम्हारे सामने खड़े हैं वो ये समझेंगे कि तुमने कायरता के कारण इस युद्ध से अपना युद्ध नहीं लड़ा, अपनी पीठ दिखा दी। तो इसलिए अर्जुन, इस सत्य को समझो कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए यश कितनी बड़ी चीज है, और अपकीर्ति को प्राप्त करके तुम उस यश को खो बैठोगे। इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अर्जुन, इस सत्य को समझो, जो ये शत्रु तुम्हारे सामने खड़े हैं और इनमें जो तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारे बारे में अनेकों अपशब्द बोलेंगे और तुम्हें अपमानित करेंगे। तो ये मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा और तुम्हें भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही है। और अर्जुन, एक सत्य समझ लो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। और युद्ध करते करते अगर तुम मारे गए तो तुम उस पुण्य को प्राप्त होगे जिससे तुम्हें स्वर्ग का सुख मिलेगा, क्योंकि तुम अपने धर्म की रक्षा के लिए तुमने अपने प्राण गंवाए होंगे। और फर्ज करो अगर यदि तुम जीत गए तो तुम इस संसार के सुख को भोगोगे। तो दोनों ही दृष्टि में तुम्हारी किस्मत में तो सुख ही सुख है। तो तुम इस अवसर को हाथ से जाने मत दो, युद्ध करो। अर्जुन, इस युद्ध में तुम लाभ, हानि, विजय, पराजय सब चिंताओं को छोड़कर केवल अपना कर्तव्य समझकर इस युद्ध में लग जाओ। और अपना कर्तव्य तुम्हारा यही है कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे को अधर्म को खत्म करना है। इसके लिए तुम अपना सर्वस्व इस युद्ध में लगा दो। तुम लाभ, हानि, विजय, पराजय सबकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो। जो परिणाम है वो ईश्वर पे छोड़ दो। अर्जुन, यह ज्ञान तुम्हें मैंने समदृष्टि भाव वाला ज्ञान मैंने तुम्हें ज्ञान योग की यानी सांख्य योग की दृष्टि से दिया है। अब मैं तुम्हें यही बात कर्म योग की दृष्टि से बताऊंगा। कर्म योग वो कर्म करने की कुशलता है जिसमें मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म फल बंधन में नहीं बंधता। तो तुम अब मेरे से कर्म योग के विषय में इस विषय को समझो। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 39 तक भगवान ने यहीं तक समझाया है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अब भगवान हमें कर्म योग के विषय में ज्ञान देने जा रहे हैं। अभी तक भगवान ने हमें यह श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान की दृष्टि से अर्थात सांख्य योग की दृष्टि से हमें ये समझाई है। अब भगवान कर्म योग की दृष्टि से हमें समझाने वाले हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन,
तुम्हारा धर्म क्षत्रिय है और तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो अधर्म के खिलाफ युद्ध करे, वो समाज में शासन करते हुए प्रजा के साथ न्याय करते हुए सदैव अपनी प्रजा को सुखी रखे। ये क्षत्रिय धर्म का नियम है। इस तरह से मनुष्य ने परमात्मा ने इस सृष्टि में 4 तरह के मनुष्य बनाए हैं, 4 गुणों में मनुष्य बनाए हैं। किसी को भगवान ने ज्ञान ज्यादा दिया है तो वो ब्राह्मण कहलाता है, किसी को भगवान ने शूरवीरता दी है वो क्षत्रिय कहलाता है, किसी को भगवान ने व्यापार का गुण दिया है तो वो खेती गोपालन अन्य उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करके वैश्य कहलाता है, किसी को भगवान ने सेवा भाव का गुण दिया है वो शूद्र कहलाता है। तो ये 4 स्तंभ है इस संसार में, एक काम करने का, एक भगवान ने एक सृष्टि को चलाने की एक व्यवस्था बनाई है। तो इन 4 गुणों में सृष्टि चलती है। तो जिस मनुष्य में जो गुण प्रबल है वो अपने गुण में ईमानदारी से जीवन जिए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए जीवन जिए। यही कर्मयोग का सिद्धांत है। हर मनुष्य ज्ञान को नहीं जान सकता, ज्ञान के मार्ग को हर मनुष्य नहीं अपना सकता। तो जो ज्ञानी नहीं है वो कर्म के द्वारा ईश्वर तक पहुंचे, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के केवल ये 2 मार्ग हैं। एक आत्मा के जरिए ज्ञान योग आत्मा का मार्ग है, जो आज तो मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जाति व्यवस्था समझते हैं और एक दूसरे को ऊंची नीची भावना से देखते हैं। तो समाज में पूरी तरह से अज्ञान फैल गया है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता को रोज सुनो और अपने अंदर अपने सनातन धर्म के दिव्य विज्ञान को समझो और इसको जीवन में अपनाकर अपना कल्याण करो। अन्यथा हमारी आने वाली संतानें सनातन धर्म से दूर हो जाएंगी। हमें मुसलमान या कोई अन्य धर्म वाले नए धर्म से दूर कर रहे हैं, हम स्वयं धर्म से दूर हो रहे हैं। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंद में मंगलमय जीवन प्रदान करें।